क्लास 8 से स्टूडेंट लिसन, क्लास 8 के स्टूडेंट कृपया ध्यान दें। आज मैं मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके ऑनलाइन ग्रुप में डाल रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको आपको बनाना है। डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट विथ डिवीज़न मेथड, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालने की तरीका के बारे में समझना है। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है लेकिन डिवीज़न मेथड से निकालना है। कैसे निकलता है डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट्स, इसके बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। समझिए, क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 529, तीसरा नंबर दिया है 1024, 7 नंबर दिया है 50,625। क्वेश्चन तो इसमें और भी सारे हैं लेकिन मैं छोटा बड़ा सबसे बड़ा मिलाकर सारे को सॉल्व करते हुए एक एक करके भेज रहा हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकें। जहाँ आपको कोई दिक्कत न जाए मैं एक एक करके समझाते हुए भेजूँगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं 3 समझा रहा हूँ। अगर एक को ना समझे दूसरे को समझे, दूसरे को ना समझे तीसरे को समझे, तो भी ये क्लियर हो जाएगा कि वर्गमूल कैसे बनता है डिवीज़न मेथड से। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्लास 8 के स्टूडेंट विशेष करके ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि ये वर्गमूल डिवीज़न मेथड से होता कैसे है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला वाला को 529 को हम बता रहे हैं। उसके बाद से 1024 को बताएंगे। ऐसे करके फिर हम सबको समझाते चलेंगे। जैसे पहला वाला है 529। देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको डिवीज़न मेथड से वर्गमूल बनाने के पहले 529 को नोट कर देना है। नोट करने के बाद इधर से दो नंबरों का जोड़ा बनाना होता है, दो नंबरों का एक साथ जोड़ा बनाना होता है। सबसे पहले 2 और 9, 29 को हम एक जोड़ा बना के बाकी एक छोड़ दिए। इधर का जो अकेला बचेगा अकेला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाथ के दाएं साइड से आप बढ़ते हुए ऐसे पेयर्स बनाते चलिए। 29 और 5 हमने जोड़ा बनाया 529 में, 29 का एक जोड़ा बना। 5 के साथ जोड़ा तो है नहीं, बने नहीं, तो उसको अकेले ही छोड़ देंगे। अब हमको करना क्या है, ऐसे नंबर से हमको इंटू करना है कि सेम उसी नंबर से इंटू करने के बाद या तो नंबर कट जाए या उससे कम आए। जैसे 5 का हमारा 1 है तो 5 को एक साथ लेना है। 29 को जोड़ा बनाने का मेन कारण क्या है, जितना जोड़ा बनाएंगे वो नीचे एक साथ ही उतारेंगे, इसीलिए हम जोड़ा बना रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए 29 को नहीं उतारे, 5 बच गया अकेला। अब क्या वो नंबर होगा जो सेम नंबर से इंटू करेंगे जो 5 कट जाए या उससे कम आए। तो आपको पता है कि 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 का खाली हमको लेना है। तो 2 2 जा 4, ऊपर 2 लिखे, 4 आया तो 5 में से 4 को माइनस किए 1 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो नंबर रखेंगे उसको माइनस करके नीचे उतारना है, और इधर वाला जो इंटू करेंगे उसको प्लस करके लिखना है। अपने हाथ के दाएँ साइड माइनस करना है, जो बीच में बच रहा है बाएँ साइड प्लस करना है। तो आपको जैसे समझ में आ गया, 5 है तो 2 2 जा 5, 4 हुआ, 4 को माइनस किए 1 हो गया, 2 ऊपर लोड कर दिए और यहाँ 2 को प्लस किए 4 हो गया। अब ये जो जोड़ा बना है 29 एक साथ उतर गया, 29 एक साथ उतर गया। अब 4 में क्या नंबर रखें सेम नंबर से, 4 के बाद क्या सेम नंबर से रखें। तो ऊपर 2 रखे तो नीचे 2, और इसके पास 3 रखे तो नीचे 3, ऊपर 5 रखे तो नीचे 5, ऊपर 9 रखे तो नीचे 9। आपको समझ में आ गया ना। जो भी नंबर रखना है सेम इक्वल नंबर रखना है, और उस इक्वल नंबर से इंटू करने के बाद या तो ये नंबर कट जाए या ये नंबर माइनस करे तो कम हो जाए। ये ध्यान देना है आपको। या तो ये नंबर से इंटू करें तो इतना इक्वल आ जाए, ये कट जाए, या माइनस करे तो वो आ जाए। तो अब मैं 3 रख रहा हूँ यहाँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हुआ। ध्यान दीजिए, अब 3 ऊपर रखा नीचे 3 रखा, 3 से 3 को इंटू किए, 3 और 3 को इंटू हुआ 9, फिर 3 से 4 का इंटू हुआ 12 हुआ ना। तो ये कट गया, माइनस ही करना होता है ना, तो माइनस किया तो कट गया। और ये नीचे का 3 बार में गया था 3, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 529 का 23।
इसी प्रकार 1024 यानी 1024 को भी इधर से अपने हाथ के दाएं से जोड़ा बनाएंगे, एक एक दो जोड़ा बनेगा। अब 10 बचा ना, यानी 10 को क्या करना है हमको, ऐसा नंबर लेना है कि उतना से कटे। तो आपको पता है 4 लेंगे तो 4 जा 16 हो जाएगा, होगा नहीं, इसीलिए हमको 3 लेना होगा, मजबूरी है, कम लाना है ना। 3 जा 9, 3 जा 9, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर में नंबर 3 बार आ गया। अब 1 आ गया। अब फिर जो जोड़ा एक साथ लगाएं इसको एक ही साथ उतारना है। 24 को एक बार उतार लिया, और आपको पता है कि इधर वाला जोड़ना है 3 3 6। अब यहाँ क्या नंबर रखेंगे, यहाँ पे जो या तो कट जाए या कम हो तो 2 रखेंगे, नीचे भी 2 ऊपर भी, तो अभी तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ये कट गया। अब इसका 2 बढ़ गया तो 3 2, इसलिए इसका 32 हो गया। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का। 50,625 है, ये इसको भी सेम वैसे जोड़ा बनाना है आपको, और इसको भी वैसे ही समझना है और बनाना है। आप देखिए 2 को समझा दिया, मैं तीसरा समझा रहा हूँ, इसमें आप समझ जाएंगे। जहाँ आपको डाउट जाएगा ना, तीनों क्वेश्चन को वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसको जोड़ा बनाइएगा 50,625 को, तो 25 को एक साइड लिए, हाथ के दाएं से लगाए, तो फिर यहाँ 6 को एक साथ लगाए, 5 अकेला बच गया। अब जो अकेला बचा उसको अकेला काटना है, और जब उतारना है तो जोड़ा वाला एक साथ उतारना है। तो आपको पता है कि 5 बच गया तो 3 3 या 9 होगा, तो 9 ज़्यादा हो गया तो 5 से माइनस होगा नहीं, इसलिए हमको 2 नंबर लेना होगा। 2 2 जा 4, 4 माइनस भी हो जाएगा और कट भी होगा, काम भी हो जाएगा हमारा। तो 2 2 जा, यहाँ 2 2 रखे, 2 2 4 हुआ, 5 में 4 माइनस किए 1 आ गया, 2 टाइम में गया तो ऊपर 2 टाइम लिख दिए। आपको बता ही दिया था कि जो जोड़ा हम लगाएंगे एक साथ उतारेंगे, 0 6 को एक साथ लगाए, 0 6 उतार लिया। और ये पता ही है कि 2 2 4 हो गया, इस साइड वाला को प्लस करना होता है। अब यहाँ क्या नंबर रखें, या तो कट जाए या इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर होगा तो फिर ये माइनस कैसे होगा, 106 से 84 माइनस हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो कैसे माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 रखे तो 2 2 जा 4 हुआ, 4 2 जा 8, 84 आया ना। 106 में 84 माइनस किया तो कितना आया, 22 आया। और इसको फिर प्लस किए, 2 2 4 और 4 का 4। अब इसको फिर 25 ऊपर वाला जो जोड़ा है इसको पूरा उतार लिया। अब देखिए 25 को उतार लिया ना फिर पूरा जोड़ा को। अब इसके बाद क्या नंबर रखेंगे, सेम नंबर के 2225 कट जाए, 5 रखेंगे तो कट जाएगा। तो 5 को 5 टाइम्स ऊपर गया तो 5 टाइम्स लिख दिए, और इसको इंटू किए तो 22 से 25 आया, फिर एक कट गया, और जो आया ऊपर में जितना टाइम्स 225 यानी 225, तो ये आपका हो गया 50,625 का 225 आंसर आ गया। ये बन गया डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, उसको मैं फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ और इसे मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। उसमें दे रहा है कि एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में सभी लोगों को ऐसे बैठना है कि रो और कॉलम दोनों तरफ से बराबर बैठें, पंक्ति और स्तंभ दोनों साइड से इक्वल बैठना है। तो इक्वल ही बैठे हैं सब लोग, तो उसमें कितने सीट होंगे, तो वही हाल इसका भी है। 1849 इसका भी 2 जोड़ा बनाना है, यहाँ भी 2 जोड़ा बनाना है। आप जान रहे हैं 5 5 जा 25 हो जाएगा, इसलिए 4 4 जा 16 हुआ, 16 हुआ तो 16 माइनस किया 2 हुआ, 4 टाइम्स गया तो ऊपर 4 लिख दिया, 4 4 को प्लस किया 8 हो गया। फिर जो जोड़ा बनाया अपने हाथ से बाएं से 2 जोड़ा का, तो 49 उतार लिया, 3 बार में कट गया 249, ये 43 हो गया। इसलिए 43 सीट थे, टोटल सीट कितने थे 43। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीजन मेथड से वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। जैसे आप जो भी करिए ना, जो नंबर दिया है 1024 चाहे जो भी, ये नंबर को अपने हाथ के दाएं साइड से 2 का इसका जोड़ा बनाइए, फिर 2 का इसका जोड़ा बनाइए, आगे है तो फिर 2 का जोड़ा बनाइए, फिर है तो फिर बनाइए, नहीं है 1 है तो छोड़ दीजिए। अब इसको काटना कैसे होता है पता है ना, जो नंबर 1 सिंगल बच गया उसको पहले सिंगल काटिए, फिर बाद में जो जोड़ा बनाया नीचे को उस जोड़ा को उतारते चलिए, और इधर सेम नंबर लीजिए। सेम नंबर लेने का मतलब वो नंबर को इंटू करे तो उतना आना चाहिए, और फिर इधर का नंबर को जोड़ते चलिए, फिर बाद में रखते चलिए इक्वल, और फिर लास्ट में कट के बराबर हो जाएगा, फिर आपका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। क्लास 8 वाले स्टूडेंट आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको आप क्या ऐसा करिए, फेयर करिए, बाकी जो क्वेश्चन बन रहा है बनाइए। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।